अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला अपना सुना दिया और परवेज इलाही को वजारत आला दे दी है पंजाब की। अहम मामला यह है कि नवाज शरीफ ने अहम ऐलान करने का फैसला किया है। अगले 24 घंटे जो हैं वो इंतहाई अहम है। हुकूमत बड़े फैसले करने वाली है और बड़े ऐलान हो सकते हैं। इस्लामाबाद में एक अहम मीटिंग बुलाई जा चुकी है। आसिफ अली जरदारी जो मुल्क से बाहर थे वो हंगामी तौर पे मुल्क वापस आ गए हैं और जराए ने बताया है कि इस सारी सूरत हाल पर मौलाना फजल रहमान, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है और उसमें कुछ फैसले किए गए हैं। अहम मामला यह है कि जब पूरा पाकिस्तान सो रहा था तो ऐवान सदर में एक खुफिया कार्रवाई हो रही थी। वो कार्रवाई क्या हुई और सुप्रीम कोर्ट के इस 11 सफ़ात के फैसले में 2 नुकात ऐसे हैं जिससे आपको अंदाजा होगा कि हर सूरत में ये हुक्म था, लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, कि उन्होंने हर हाल में उसी रात जो परवेज लाई हैं उन्हें वजारत आला देनी है पंजाब की। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं, आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन है उसको लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को फेसबुक पे शेयर कर दीजिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कई रोज से जब 22 तारीख को वजारत आला पंजाब के लिए इंतखाब हुआ, जिसमें हमजा शहबाज को कम वोट होते हुए भी वजारत आला के मनसब पर फाइज किया गया था, ये केस तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेके गई थी, वहां पर इस केस की समाअत हुई। लेकिन मामला ये है कि जिस तरह ड्रामाई सूरत हाल अब पैदा हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 सफ़ात के फैसले के बाद अब नून लीग के अंदर, हुकूमत के अंदर ये सोचा जा रहा है कि मफाहमत का हमें खमियाजा हो रहा है, लिहाजा अब मजम्मत दोबारा शुरू की जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में अगर इसको आप गौर से पढ़ें तो साफ लगता है कि तीनों जजेस बिल्कुल चाहते थे कि आज ही की रात यानी 26 तारीख की रात को ही किसी हाल में भी परवेज इलाही को वजीर आला बनाया जाए, पंजाब का पंजाब तहरीक इंसाफ उनकी इत्तेहादी हुकूमत के हवाले कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 11 सफ़ात के इस फैसले में जो 2 नुक्ते हैं वो इंतहाई अहम और इंतहाई तवज्जो तलब हैं, इंतहाई दिलचस्प हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल, क्योंकि इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तवज्जो उनके माजी के एक फैसले की जानिब करवाई गई थी जो उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से दिया था, नवाज शरीफ की पार्टी सदारत के हवाले से दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने इस 11 सफ़ात के फैसले में यह तस्लीम किया है कि उनका वो फैसला या उनकी उस वक्त की राय गलत थी। समाअत के दौरान बाकायदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि क्या मेरी जो पहले राय थी उसको मैं तब्दील अब कर सकता हूं, जिस पर क्योंकि जो हुकूमती वकला थे उन्होंने बाइकआउट किया हुआ था, हुकूमत ने बाइकआउट किया हुआ था। तहरीक इंसाफ के वकील जो थे अली जफर, उन्होंने कहा कि जज साहब ये आपकी पुरानी राय थी, अब आप नई राय कायम कर सकते हैं। लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने इन 11 सफ़ात के फैसले में लिखा है कि मैं अपनी पहली राय पर नजरसानी कर रहा हूं और अब मैं नई राय कायम कर रहा हूं। माने के उस वक्त इमरान खान को फायदा पहुंचाने के लिए चीफ जस्टिस की एक राय थी और अब एक बार फिर इमरान खान को फायदा पहुंचाने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी राय को बदल दिया है। दूसरा अहम नुक्ता इन 11 सफ़ात में अगर पढ़ा जाए तो वो है जिस तरह परवेज इलाही को रात ही हल्फ लेने के हवाले से हुक्म दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में इस 3 रुकनी बेंच ने हुक्म दिया कि जो परवेज इलाही हैं उनसे रात 11:30 बजे गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान हल्फ लें। साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी तसव्वुर कर लिया कि अगर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान जो है वो अवेलेबल नहीं होते हैं, वो हल्फ लेने से इनकार कर देते हैं, तो सदर पाकिस्तान इसका इंतजाम करे। और दिलचस्प बात यह है कि रात के 2 बजे ऐवान सदर में यह खुफिया कार्रवाई की गई। जो परवेज इलाही साहब हैं, पहले यह तय हुआ था कि ये वीडियो लिंक पर सदर पाकिस्तान उनसे हल्फ लेंगे, लेकिन मलिक रियाज का वो जहाज जिस पर फरा गोगी जो है वो बैठकर दुबई रवाना हुई थी, उस जहाज को हरकत में लाया गया और परवेज इलाही को लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचाया गया और रात को 2 बजे ऐवान सदर में परवेज इलाही ने वजारत आला का हल्फ लिया। जरा ये बताते हैं कि इस सारे मामले में खदशा ये था कि कहीं गवर्नर राज ना लगा दिया जाए। अपनी पहली वीडियो में, गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आप दोस्तों को बताया था कि नून लीग इस हवाले से गौर कर रही है और अब राना सनाउल्लाह ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है या उनके रहनुमाओं पर पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाती है तो पंजाब पर गवर्नर राज लगाया जा सकता है। हमने
गुज़िश्ता रोज आपको यह खबर दी थी, अब राना सनाउल्लाह ने इस बात की तस्दीक कर दी है। अब मामला यह है कि सूरत हाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 दीगर जजेस के फैसले के बाद मजीद इंतशार का शिकार हो रही है। पंजाब में मजीद सियासी हलचल होने वाली है। ज़रा ये बताते हैं कि हुकूमती इत्तेहादी अगले 24 घंटों में एक मुलाकात करने वाले हैं, एक अहम मुलाकात करने वाले हैं, और उस मुलाकात में आगे के मुस्तकबिल का लाएअमल तय किया जाएगा। पंजाब में जो हुकूमत है परवेज़ इलाही की, उसको इतनी आसानी से चलने नहीं दिया जाएगा। इस हवाले से जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला सामने आया तो नवाज शरीफ साहब ने इन तीनों जजेस को शाबाश दी और कहा कि पाकिस्तान को तमाशा बना दिया गया है। पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे ये जुडिशरी हो, जिस तरह पहले फौजी मार्शल लॉ लगते थे, अब जुडिशल मार्शल लॉ लगाया जा चुका है पाकिस्तान में, और अपनी मर्जी की हुकूमतें बनाई और गिराई जा रही हैं। साथ साथ जो मरियम नवाज साहिबा हैं, क्योंकि नून लीग के अंदर ये सोचा जा रहा है कि हमने जो मफामत का बयानिया अपनाया था, शहबाज शरीफ साहब मफामत का दर्ज देते थे नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा को, और कहते थे कि हम मफामत से ही हुकूमत में आ सकते हैं, और उसी मफामत के तहत जो शहबाज शरीफ साहब थे वो वजारत उज़्मा पर बैठने पर कायम हो गए, और हमजा शहबाज की ख्वाहिश थी कि वो उसी मफामत के तहत वज़ीर आला पंजाब बन जाएं। लेकिन अब नून लीग के ज़रा ये बताते हैं कि अंदर इस बात पर गौर किया जा रहा है कि मफामत का हमें एक बार फिर नुकसान हो रहा है। जिस तरह इमरान खान ने इदारों पर हमले किए, इदारों को ललकारा, इदारों पर इल्ज़ामात लगाए और फिर उसको उसका फ़ायदा पहुंचाया गया, जिस तरह वो न्यूट्रल्स को गालियां देता रहा, जिस तरह वो अदलिया पर हमले करता रहा बड़े जलसों में, उसको उसका फ़ायदा दिया गया, इदारे दबाव में आए। लिहाजा नून लीग के अंदर ये सोच पाई जा रही है कि हमें भी अब कन्फ्रंटेशन की तरफ जाना चाहिए, हमें भी अब इदारों के खिलाफ, जो इदारों का तर्ज अमल है, जो हमारे खिलाफ एक बाइजनेस है, हमारे खिलाफ एक उनकी सोच है, उसको अवाम के सामने लाया जाए और पंजाब के वोटर को बताया जाए कि अब ये मामला ऐसे नहीं चलेगा। इस हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट भी किया, और वो ट्वीट बड़ा मानखेज था, और लगता यूं है कि वो ट्वीट उन्होंने पैगाम दिया शहबाज शरीफ साहब को, और उन्होंने कहा कि जो हुकूमत है उसको कड़े फैसले करने होंगे, सख्त फैसले करने होंगे। और साथ साथ मरियम नवाज साहिबा ने इस ट्वीट में अपने बताया कि लीडर इस तरह नहीं बना जाता, लीडर सख्त फैसले करता है, बड़े फैसले करता है, और ऐसे फैसले करता है जिसके दूररस नताइज सामने आते हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो वोट को इज्जत दो का बयानिया अपनाया था, उसके दूररस नताइज आने लगे थे और इसका फ़ायदा नून लीग को हो रहा था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज की चंद ख्वाहिशात थी कि वो इक़्तिदार में आना चाहते थे, वो वज़ीर आज़म और वज़ारत आला लेना चाहते थे, उसका बज़ाहिर नून लीग के ज़राए ये बता रहे हैं कि नून लीग को उसका नुकसान पहुंचा है। लिहाजा अब जो सख्त मिजाज या सख्त मौक़िफ़ रखने वाले लोग हैं उनको फ्रंट फुट पे लाया जाएगा, वो हुकूमत का जो कह लीजिए केस है वो लड़ेंगे। साथ साथ मौलाना फजल रहमान ने ज़राए बताते हैं, जब गुज़िश्ता रात मीटिंग हुई ऐवान वज़ीर आज़म में, तो मौलाना फजल रहमान ने ये तजवीज़ पेश की कि हमें जो तीनों जजेस हैं इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ज़राए बताते हैं जब ये राय दी गई तो शहबाज शरीफ साहब जो मफामत के हामी हैं, मफामत के दिलदादा हैं, वो हमेशा मफामत से काम लेना चाहते हैं, उन्होंने तजवीज़ सुनी, खामोश रहे, मुस्कुराए और इस पर कुछ नहीं कहा। इस मीटिंग के बाद शहबाज शरीफ साहब को भी एक ट्वीट करना पड़ गया मजबूरन, और उस ट्वीट में भी उन्होंने कहा कि इदारे अपनी हुदूद में रहे। अब मामला ये है कि दोनों बड़ी जमातें, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो नून लीग हो, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो दायरेकार है, जो उनकी कह लीजिए कि जिस तरह वो कार्रवाई कर सकती है, जिन पैरामीटर्स में रह के, जिन हुदूद में रह के, उन हुदूद का तयन करने के हवाले से अब इन दोनों जमातों के अंदर, हुकूमती इत्तेहाद के अंदर बहस हो रही है और मामलात इस जानिब बढ़ सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो इस्लामाबाद तक महदूद होकर रह गई है, लेकिन इस्लामाबाद से अब एक नई जंग का आगाज़ हो रहा है, नई सियासी जंग का आगाज़ हो रहा है, और इस पर नवाज शरीफ साहब बड़े ऐलान और बड़े फैसले करेंगे। अगले 24 घंटे में हुकूमती इत्तेहाद जो है वो बड़े फैसलों का ऐलान कर सकता है। और इस तरह जो आसिफ अली जरदारी साहब थे, क्योंकि वो बड़े फैसला साज थे, वो बड़े विलिंग डीलिंग कर रहे थे, और उन पर अब ज़राए बताते हैं दबाव है कि अक्टूबर में इंतखाबात के लिए नवाज शरीफ को मनाया जाए। लेकिन नवाज शरीफ किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है। नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया है, अगर हमें इक़्तिदार से निकालना है तो हमें ऐवान वज़ीर आज़म से उठाकर बाहर फेंकना होगा। और अब एक बार फिर नवाज शरीफ को, नून लीग को एक बयानिया मिल गया है
کے ادارے کس طرح ان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، اور عمران خان جو ان کا لاڈلا ہے اداروں کا، چاہے وہ ملک کو تباہ کر دے، چاہے وہ معیشت کو برباد کر دے، وہ لاڈلا رہے گا، کیونکہ نفرت ان لوگوں سے اتنی ہے، شہباز اور نواز شریف خاندان سے اور زرداری خاندان اور بھٹو خاندان سے، کہ چاہے ملک تباہ ہو جائے لیکن عمران خان کو لاڈلا بنا کر رکھنا ہے۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ کیجئے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ فیس بک پہ آپ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، پیج کو لائک کیجئے، فالو کیجئے، اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔